जय हिंद दोस्तों, टारगेट इंडिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में आपने संतुलन तंत्र क्या है जाना। आज हम लोग संतुलन तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर फिर से आपका टारगेट इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग संतुलन तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप संतुलन तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दें जिससे दर्शकों को और आसानी से समझने में होता है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं संतुलन तंत्र के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि संतुलन तंत्र क्या है, इसके बारे में कोशिश करेंगे जानने का। तो दोस्तों, जैसा कि चिकित्सा विज्ञान जीव शरीर में आज तक 11 तंत्रों का खोज कर लिया है अभी हाँ, जबकि संतुलन तंत्र का खोज जीव शरीर का 12वां तंत्र है या 12वां तंत्र का खोज है। अब हम 12वां तंत्र संतुलन तंत्र पर चर्चा करने से पहले चिकित्सा विज्ञान द्वारा खोजे गए 11 तंत्रों का संक्षेप में परिचय कर लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा। तो जैसा कि मेडिकल साइंस के अनुसार पहला तंत्र जो शरीर के अंदर खोजा गया है उसको पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, यह भोजन का पाचन एवं अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है। अब दूसरा तंत्र जो आता है वो श्वसन तंत्र आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। यह तंत्र गैसों का विनिमय तथा ग्रहण का कार्य करता है, जिसमें O2 को ग्रहण करता है और CO2 को शरीर से बाहर करता है। अब तीसरे नंबर पर आता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह तंत्र शरीर में संवहन का कार्य करता है, जैसे रक्त संचार, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाता है और शरीर के अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फिर पूरे शरीर से वापस हृदय में लाता है। उसी प्रकार चौथा जो तंत्र होता है वो उत्सर्जन तंत्र है। यह शरीर में उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जैसे मूत्र आदि। ठीक है। अब पांचवा तंत्र जो खोजा गया है मेडिकल साइंस में वो है कंकाल तंत्र। यह शरीर का आधार प्रदान करता है, मतलब शरीर को यह आधार प्रदान करता है। यह हड्डियों का एक ढांचा होता है जो कोमल अंगों की रक्षा करता है तथा पेशियों को जोड़ने में मदद करता है या स्थान देता है। मतलब ये जैसे चेचिस होता है, तो ये कंकाल तंत्र शरीर का एक चेचिस है जिसको जो शरीर को आधार देता है और मतलब ये स्ट्रक्चर तैयार। हाँ। अब छठवां जो तंत्र आता है वो तंत्रिका तंत्र आता है, नर्वस सिस्टम। यह तंत्र सोचने, समझने, याद रखने तथा संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है। तंत्रिका, हाँ, तंत्रिका तंत्र। अब सातवां तंत्र में जो अध्ययन किया गया है वो अंतःस्रावी तंत्र है। यह तंत्र शरीर की वृद्धि तथा विकास के समय जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा जो हार्मोन्स वगैरह का स्राव होता है, इस तंत्र में उसका अध्ययन किया जाता है। अब आठवां तंत्र जो है वो अध्यावरणी तंत्र आता है। तो यह तंत्र शरीर को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, जो त्वचा या त्वचा के नीचे की परत से बना होता है, जो शरीर को गर्मी, सर्दी या किसी प्रकार के किसी भी प्रकार की क्षति से बचाता है। अब नौवां तंत्र जो होता है वो पेशी तंत्र होता है, मस्कुलर सिस्टम। यह शरीर के अंदर होने वाली सारी गतिविधियाँ इसी तंत्र के कारण होती है। शरीर के अंदर की सभी पेशियाँ मिलकर इस तंत्र का निर्माण करती है। मतलब शरीर का जो भी गतिविधियाँ है, हाथ चलाना, हिलाना, सिर हिलाना या चलना, घूमना फिरना, वो पेशी तंत्र के ही द्वारा संचालित होती है। उसी प्रकार जो 10वां तंत्र है वो जनन तंत्र आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब जो जनन होता है, जो मतलब पीढ़ी आगे बढ़ती है, जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो भी अंग कार्य करते हैं वो जनन तंत्र होता है। यह जीवों के गुणन अर्थात प्रजनन का कार्य करते हैं, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, एक तरह से माना जाए तो जनरेशन को आगे। हाँ, जो 11वां तंत्र आता है, 11वां तंत्र शरीर प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम इसको कहते हैं। शरीर में सभी हानिकारक जीवों व प्रतिजनों का प्रतिरोध करने की क्षमता इसमें होती है। मतलब किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि वायरल अटैक होता है या किसी प्रकार का शरीर में जो प्रतिजन पैदा होते हैं, इनको रोकने के लिए ये इम्यूनिटी, इसको समझा जाए कि इम्यूनिटी जो शरीर की होती है वो एक सिस्टम, उसके लिए भी एक शरीर में सिस्टम है जो उसको डेवलप करता है। ठीक है। इस प्रकार मेडिकल साइंस जीव शरीर में स्थापित 11 मुख्य तंत्रों का खोज किया है
और इन तंत्रों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत इन तंत्रों का संचालन एवं नियंत्रण मतलब ऑपरेट और कंट्रोल करने का पता किया है कि ये कहाँ से ऑपरेट होते हैं और कहाँ से कंट्रोल होते हैं। जबकि मेडिकल साइंस यह मानता है कि तंत्रों का असंतुलन ही अधिकांश असंक्रामक रोगों का कारण होता है। मतलब असंतुलन, हाँ, मेडिकल साइंस से मानता है कि जो तंत्र होते हैं, तंत्रों का जो असंतुलन होता है वही अधिकांश असंक्रामक रोगों के होने का कारण होता है। परंतु शरीर में कार्यरत ये तंत्र कहाँ से संतुलित होते हैं, मतलब ये 11 तंत्र या जो भी तंत्र है ये कहाँ से संतुलित होते हैं, इन तंत्रों का संतुलन कैसे होता है या कहाँ से होता है, इसका अध्ययन चिकित्सा विज्ञान की कोई भी पद्धति नहीं कर पाई है। जहाँ तक हमारे जानकारी के अनुसार इस तंत्र का कोई अध्ययन नहीं कर पाया है, इसका अध्ययन हुआ ही नहीं है। यदि अध्ययन हुआ होता तो थ्योरी मिलती, जबकि कहीं कोई थ्योरी नहीं मिलती है। और मैं जो नया तंत्र संतुलन तंत्र खोजने का दावा कर रहा हूँ, इसमें इसी तंत्र का खोज है जो शरीर में स्थापित संपूर्ण तंत्रों का संतुलन बनाए रखता है, जिसके असंतुलित होने से या करने से, मतलब ये असंतुलित होता है या इसको असंतुलित किया जाता है, तो करने से शरीर में असंक्रामक रोग स्थापित होते हैं। मतलब जब असंतुलित या तो हो जाए या तो इसको किया जाए तो बहुत सारे असंक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये एक तंत्र है जो शरीर के अंदर स्थापित है और ये सभी तंत्रों का संतुलन बनाए रखता है और पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये है संतुलन तंत्र। पूरा जैसा तो दोस्तों आज हम लोग संतुलन तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की और इन्होंने बताया संतुलन तंत्र के बारे में कि ये पूरे सिस्टम को संतुलित करता है। तो सर फिर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं अपने इस वीडियो के लिए? यदि किसी को इसके बारे में जानकारी हो या कोई मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है तो वो कर सकता है। सहयोग का तात्पर्य ये नहीं है कि हमको पैसे रुपये का सहयोग करेंगे। सहयोग का तात्पर्य ये है कि किसी संस्था से वो आदमी जुड़ा हो जो ये संस्था इसको सर्टिफाई कर सके, या हॉस्पिटल से जुड़ा हो या डॉक्टर या प्रोफेसर कोई पहचान में परिचित में हो, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि संतुलन तंत्र का प्रमाणीकरण हो किया जा सके, कोई संस्था करे और इसको मान्यता मिले ताकि इसका लाभ पूरे दुनिया को मिल सके और इसका लाभ उठाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे ग्रुप में शेयर करें जिससे ये वीडियो को किसी भी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति तक पहुँचाए जिससे ये प्रमाणित हो सके, जिसका लाभ पूरे समाज को मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।